सरहदन में तनाव है का, देश में चुनाव है का। कहे कि लगातार धड़ाधड़ चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, नियुक्ति दर नियुक्ति के दौर जारी है। और यह दौर में सीधी माँ और एक जिलाध्यक्ष के नियुक्ति भय ही वह कांग्रेस में, और सिंगरौली ग्रामीण में एक नियुक्ति भय ही जिलाध्यक्ष के कांग्रेस में। सीधे तौर पर समझे लायक बात यही कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायतन के रास्ता साफ होने के बाद कांग्रेस और भाजपा यह लड़ाई का सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देख रहे हैं। यही को लेके कहो न कहो संगठनात्मक रूप से कसावट के एक दौर चल रहा है। ये कसावट में अब जो है जिलाध्यक्षन के नियुक्ति हो रही है। हमारे साथ आज सिंगरौली ग्रामीण के जिलाध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी जे हाल में आज अपना के नियुक्ति भय ही वह कहा जाए अपना के बड़ा अमूल्य समय हम निकाले हैं। कहे कि समर्थकन के लगातार जो है कहा जाए शुभकामना संदेश आए रहे हैं, फ़ोन लगातार व्यस्त आए रहे हैं, लोग मिले जुले आए रहे हैं। ओके बीच में हम प्रयास यह है कि अपना की का प्राथमिकता है और का अपना के प्रयास रही या एक बड़ी जिम्मेदारी है। कहे कि यह हम कहब कि सर में ताज ना हो बल्कि सर में काटन के ताज है। कहे कि अपना की सरकार ना राज्य में आए और यह देखा जाए तो स्थानीय स्तर में बहुत अच्छी स्थिति में वर्तमान में कांग्रेस नहीं आए। तो पहले तो अपना का बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना हमारे बघेली न्यूज़ चैनल की ओर से। अब यह बताइए कि जिलाध्यक्ष अपना का लागत है कि कांटा के ताज आए ये मिला है या फिर ताजपोशी है, सही ताजपोशी है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना के। और जो आज ये समय है कांग्रेस पार्टी का खास तौर से, और वह में सिंगरौली ज़िला में सिंगरौली हम कई एक सालन से कई चुनाव से लगातार चुनाव हार रहे हैं। बड़े वोटन के अंतरण से कांग्रेस चुनाव हारे थी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते थी। तो आज तो सबसे बड़ी चुनौती है अपने आप की पहले कांग्रेस की खड़ा करे की। और हमार दोनों नेतन की है इच्छा है, दोनों नेतन की इच्छा से हमारे जिला के दो नेता हैं, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी हैं पूर्व मंत्री, हमारे सिहावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, राहुल भैया जी हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष। और दोनों जन का आशीर्वाद हमको मिला रहा, उन्हें पंजन की सहमति से नियुक्ति भय है। तो हमारी तो पहल प्राथमिकता यह है कि कांग्रेस पार्टी के जनाधार बढ़े। कांग्रेस पार्टी में अगर लोगन के बीच में कहूँ भेदभाव है, मनमुटाव है, तो वो मनमुटाव दूर हो और सबकी एक साथ लेकर कांग्रेस पार्टी का काम किन जाए, जोने से आवे वाले समय में कांग्रेस के जनाधार बढ़ाए और सिंगरौली की सब सीट कांग्रेस पार्टी की मिले विधानसभा में और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की बढ़त मिले सिंगरौली जिला से। नगरीय निकाय चुनाव मूड़े में है, पंचायती त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है मूड़न में है, वह दौर में अपना पचे का तैयारी हुई। कहे कि हालांकि बहुत कम समय जो है बचा है और बहुत कम समय हो के चलते यह माना जाए कि यह दौर में एक बड़ी जिम्मेदारी अपना पचन का तत्काल रूप से दे के कांग्रेस तैयारी करी सी। कहे कि यदि यह घोषणा नगरीय निकाय चुनाव के पहले और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले भई तो यह माना जाए कि मतलब नगर निगम सिंगरौली जैसा है तो वहाँ अपना के का योगदान रही और का तैयारी है ओके की। नगर निगम में कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब नहीं है, चूँकि नगर निगम में पहले से काम होता रहा। कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने नेता लोग रहे सिंगरौली के वो सब मन से लगे रहे वहाँ। वर्तमान समय में एक तीह हो गया है कि अब पार्षदहीन से महापौर के चुनाव हो के है। सब लोग अपने अपने वार्ड में चुनाव लड़ी, ताकत के साथ लड़ी, और पूरी तरह से ये हम विश्वास के साथ कह सके थे कि नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का महापौर जीती और कांग्रेस पार्टी के वहाँ जो समिति बनी तो कांग्रेस पार्टी का बनी। और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, पंचायत चुनाव तो वैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार है प्रदेश से डरा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतन में जनाधार ठीक नहीं है, यही से 3 साल तक चुनाव नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी को 1.5 साल सरकार रही, जब कार्यकाल पूरा हुआ चुनाव करावे नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी तो चुनाव कराए दे चाहती रही, लेकिन पार्टी की सरकारें चली गई तो चुनाव का हो। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा आज नहीं रही कि चुनाव हो, यद्यप सुप्रीम कोर्ट के दबाव है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सरकार चुनाव ऐसा लागत है, संभावना है कि करा ली पंचायतों के। पंचायतन में कांग्रेस पार्टी के लोग अधिक से अधिक जीत के आए हैं। पंचायतन में कहूँ भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ पाई। निश्चित तौर पर अपना का लागत है कि यह जो नगरीय निकाय चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में देखा जाए या ना देखा जाए, का कहित का है कि मतलब एक बात कहे कि 2023 में चुनाव है तो ये कहो ना कहो एक चुनाव के जीत कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़ाई, वो कहा जाए कि वोटरों के मन में एक विश्वास पैदा करी, तो लागत है अपना के सत्ता सेमीफाइनल है।
बिल्कुल देखा जाए चाहिए और सत्ता के सेमीफाइनल है ये है। 2023 के विधानसभा जो चुनाव हुए, ये नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत चुनाव बहुत ज़्यादा में जो रही इनकर भूमिका, वो विधानसभा चुनाव में आपन असर डाली। और निश्चित रूप से अंदर कांग्रेस पार्टी के अधिक से अधिक विधायक जीत के आए हैं। हमारा तो विश्वास है कि सिंगरौली जिला के 3 विधानसभा क्षेत्रों में आवत हैं और 2 आधा है जो सीधी जिला में आवत हैं, तो तीनों में कांग्रेस पार्टी के विधायक जीते हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रदेशों में सरकार बनी। निश्चित तौर पर अपना जो है सिंगरौली के ग्रामीण के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में यह देखा जाए तो बहुत ज़्यादा घनत्व है और जनसंख्या है। शहरी में तो हम तो कही थे कि एक नगर निगम और नगर पालिका तक सीमित है, मगर ग्रामीण मतलब एक काफ़ी विस्तृत क्षेत्र अपना का जिम्मेदारी दीन गई ही। तो मतलब यह जिम्मेदारी के श्रेय के देव अपना की के वजह से मिली। हालांकि अपना के उम्र 66 साल हो गई ही और लगातार कांग्रेस के सेवा करे के बाद यह पहल में उपकृत कीन गया है, मतलब जिम्मेदारी दीन गई ही। उपकृत काहे कहा, एक सिपाही और एक जो कहा जाए कार्यकर्ता के यह अधिकार है कि ओका जिम्मेदारी यदि मिली तो वह कंधन में बोझ है और वह जिम्मेदारी का निर्वहन करब। तो अपना का ये लागे नहीं कि बड़ा देर कई दी कांग्रेस अपना का पहचाने में 66 साल लगाए, मतलब अपना के जब उम्र 66 हो गए। हालांकि अनुभव कहते हैं हमारे बच्चन की यहाँ की झांपी में बुढ़ौनन का लेके जाते हैं, यह हमारे बच्चन की यहाँ कहावत थी। मगर हम तो ये ना कहब काहे कि अबे अपना के जो जोश और जो में के जुनून है वह 66 साल में शायद आज के युवा उतना जुनून न हुई। तो अपना का लागे नहीं कि बड़ा देर कह दी अपना का पहचान करे में अपना पार्टी। युद्ध में सोल्जर नया हो चाहे और कैप्टन पुरान हो चाहे, पार्टी सही जगह में निर्णय ले सी। हमारे पहले चूँकि हमारे यहाँ तिलकराज सिंह जी अध्यक्ष रहे, तिलकराज एक अच्छा बड़ा आदिवासी नेता चेहरा रहा। तिलकराज सिंह जी में बहुत अधिक क्षमता रही, उनका लोकप्रियता बहुत रही पूरे क्षेत्र में। तिलकराज अच्छे अध्यक्ष रहे, लेकिन ईश्वर का ऐसा क्रूर हुए है कि उनके बीमारी आई और बीमारी में उनका अंतकाल हो गया असमय में। और अब हमको जिम्मेदारी दिन गए है। निश्चित रूप से पूरी तरह से हम कोशिश करब कि पूरे क्षेत्र में दोनों नेतन के विश्वास में रह के काम करिए। और कमलनाथो जी पूरे हमारे सिंगरौली जिला के कार्यकर्ताओं से पूरा फीडबैक लेने के बाद फिर ये निर्णय लिहिन है और हमको ये जिम्मेदारी दिहिन है। निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रयास रहे कि कांग्रेस पार्टी में जहाँ कहीं मतभेद हो, आपस में एक दूसरे से कोनो तरह के अगर भेदभाव है तो वो सब दूर हो और सब लोग इकट्ठा मिलकर एक साथ कांग्रेस पार्टी काम करें। हमारा विश्वास है कि सब लोग एक साथ मिलकर काम करें और कांग्रेस अच्छा बेहतर प्रदर्शन करिए आने वाले दिन। निश्चित तौर पर कहा थे ना कि ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम ही, उम्मीद पर अपनों कायम है, हमहू कायम हैं। अपना के एक शब्द हम सुनन की अपना कहें कि जे के बीच में मतभेद हुई ओका दूर करे प्रयास करब। हालांकि जौन दुई नेतन के अपना श्रेय दे के बात करीन कि हमारा एक नेता जौन सिहावल से विधायक है और दूसर जौन है अपना के अजय सिंह राहुल, दोनों जनन के आप सब पहले इनकर मतभेद तो दूर कर ली कि ये ठीक है। अब नेतन का मतभेद दूर करे के आवश्यकता हमको नहीं है। नहीं है कि नहीं है, नेता खुदा अपन मतभेद दूर कर ले हैं। अब आज जो समय आएगा है कि नेतन में मतभेद न रहे। हमको तो कार्यकर्तन के इकट्ठा करे की आवश्यकता है कि कार्यकर्ता सब इकट्ठा रहें और एक साथ मिलकर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी काम करें। और कांग्रेस पार्टी कल से दिखा लागे कि काम कर रही है। नहीं तो ऊपर के का अपना का लागत है कि का नेतन में एकजुटता है या नहीं। आज की तारीख में हमारे सोनिया गांधी से लेकर और अपने कमलनाथ जी तक जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं हमारे, ये सब एकजुटता चाहते हैं और एकजुटता हो गए हैं। दोनों नेता हमारे एक साथ रहें, एक साथ काम करें। चलिए अच्छी बात है। उम्मीद वह हम कहन बेबे कि उम्मीद पर दुनिया कायम ही, उम्मीद पर हमहू कायम हैं, उम्मीद पर जनता कायम ही कि जे आई तब कम से कम जनता के विकास के बात करी। अब बात सिंगरौली की हो जाए, ग्रामीण अंचल की यदि सिंगरौली की बात की जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा भूमि अधिग्रहण के बाद नौकरी की किल्लत थी। वहाँ ज़्यादातर जो है गांव के ग्रामीण जो है परेशान एम से है कि कंपनी होती हैं, कंपनी ज़मीन तले लेती हैं किंतु नौकरी नहीं देती, सही मुआवजा नहीं देती। तो ऐसे अपना के कैसा लोगन का जो कहा जाए यह लड़ाई में अपना अगुआ बन पाऊँ या उनका साथ दे पाऊँ। पूरी तरह से उनके साथ रह विस्थापित के जो लाभ मिले चाहिए कंपनी के द्वारा वो कंपनी के लाभ दे परी उनकर। और कांग्रेस पार्टी के सरकार 15 महीना रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे। कमलनाथ जी तो आदेश कह दे रहे हैं कि कोनो कंपनी लगी हैं तो हमें 70% रोजगार स्थानीय लोगन की दीन जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार चली गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर वो मुख्यमंत्री जी यह चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाए।
कि स्थानीय लोगन के रोज़गार दिवावा जाए। आज ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में नहीं आए। लोग कहों अनशन प्रदर्शन कुछ कह रहा है, लेकिन जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से मंशा पर चल रहा है। ऐसे वो काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। हम वह जौन अपना से कहन कि पूरे कार्यकर्तन की एकजुट करके काम करें, कि हम एकजुट करके काम करब, एकजुट होकर हम पंचे संघर्ष करब, और जौन हमार हक है वो देह पर ही इनके कंपनी वालन के। चलिए, निश्चित तौर पर हक के तो हमेशा लड़ाई संघर्ष से, मतलब बिना संघर्ष के कोनो जीत हुए नहीं है। हालांकि अपना के द्वारा यह कहा जा लगे कि विस्थापितन के दर्द का अपना समझत है, वो के खातिर जो है अब लड़ाई लड़ी जाई, और लड़ाई ऐसा लड़ी जाई कि लोगन के हक खातिर जो है पूरा प्रयास की जाए, वो लोगन के हक दिवावा जी। अब बात जैसा विस्थापितन के हो गए, अब बात एस डैम के हो। एस डैम वहाँ कई एक बेर फूट, कई एक लोगन के जान गए, मुआवजा मिला है, लोगन के महज कुछ जो है राहत राशि दे के उनके मौत की कीमत लगा दी जाती। तो का ये एक कहा जाए अपना बच्चन के द्वारा यह प्रयास की जाए कि एक स्थायी एक इंतज़ाम हो कि ये में दिक्कतें ना आवे। बिल्कुल पूरा प्रयास की जाए कि भविष्य में ये मेरे को दिक्कत न आवे, और आदमी के मृत्यु हो गए के बाद मुआवजा चाहे जितना दे दे वो भरपाई नहीं हो पावत, व्यक्ति के वो नहीं लौट पावत, पूरा परिवार वहाँ से विखंडित हो जाता है। तो ये पूरी तरह से प्रयास कीजिए कि यहाँ तरह के जौन कुछ समस्या हैं उनका स्थायी निदान हो। ये समस्या रोज़ रोज़ न आवे कि एस डैम फूट जाए, अचानक का वो रात में फूट जाता है। अपना शासन वाले देखन हो भी है हाल रहा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो में है, और फिर कुछ नहीं है, 2 लाख 4 लाख रुपये दे दे से आदमी की जान की कीमत नहीं हो सकती। ऐसे ही कंपनियों की चाहिए, जिला प्रशासन की चाहिए, और हम पंचे सबके संघर्ष करके इनके साथ बैठे के मिल के अगर कायदे से शांत भाव से बातचीत हो जाती है और हल निकल जावत है तो कोनो बातें नहीं, अगर नहीं हो तो उसके खातिर कड़ा संघर्ष कीजिए कि स्थायी निदान निकले। चलिए, निश्चित तौर पर अब बात कंपनी के हो गया, कहे कि सिगरौली का सिंगापुर बनावे के बाद मुख्यमंत्री महोदय करे रहे हैं, और शिवराज सिंह जी कह रहे हैं कि हम जो है एक सिंगापुर बना दे। तब तो अपना सिगरौली के नहीं, सिंगापुर के ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बने हैं, लागत है संतुष्ट हैं सिंगापुर से। सिंगापुर मुख्यमंत्री जी का नहीं, मुख्यमंत्री जी तो दिन भर में 40 थे झूठ बोलत हैं, सही तो कुछ कहते नहीं। तो कबो सिंगापुर बना दें, कबो कुछ कह दें, लेकिन सिंगरौली की सिंगापुर न बना के वो तो सिंगूर बनावे के चक्कर में है। और आज तो सिंगरौली में अपने देखिए अपराधीन की बढ़त बढ़ रही है कि वो आदमी पूछे वाला नहीं आए कि कौन आदमी आवा है, कहाँ से आवा है। बड़े बड़े अपराधी होटल बनाए के क्यों रह रहे हैं, क्यों कुछ कह रहे हैं 20 साल बाद पकड़े जा रहे हैं, क्यों झारखंड से आए हैं, तो क्यों बिहार से आए हैं, क्यों बंगाल से आए हैं। तो ये तरह से भारतीय जनता पार्टी से न तो सिंगापुर बनावे के उम्मीद भविष्य में आए और न तो आज तक बनाया है। मुख्यमंत्री जी वहाँ आवत हैं, चूँकि सिंगरौली की एक दुधारू गाय की तरह माना जाता है, और सरकार के लोग आए यहाँ से अपन इकट्ठा के चंदा मदरसा और लेके चले गए। बाकी यहाँ के लोगों से उनका कोनो लगाव नहीं है, कोनो निकटता नहीं है, कोनो अपनत्वता नहीं है। और जब तक जिला के कोनो नेता ताकतवर नहीं हो तब तक वहाँ जिला के कोनो मेयर के विकास और कोनो मेयर के संरक्षण नहीं मिल पावे जो मिले चाहिए सत्ता से। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीधी सिंगरौली जिला में कोनो नेतन की कोनो ये मेयर की जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि जो उन्हें से कुछ लोगन का भला कर सकें और जिला के लोगन का संरक्षण कर सकें। चलिए, बात उठी है तो दूर तलक जाइए। वो कहे कि अपनों पचन के अंदर आक्रोश है। वो हाल में अब सब चुनाव चल रहे हैं, सीधी सिगरौली रोड बड़ा मुद्दा है लगातार। मतलब अपना तो सीधी रही थे, सिगरौली रही थे, सीधी से अपना ताल्लुकात है, घर है सिगरौली में अपना के घर है। सबसे ज़्यादा हम सब से ज़्यादा हम कला थे समस्या से अपना जूझत हो, जब कहे कि रोज़ आना जाना होता का लागत है। यह सियासी सड़क बनी जा लगी या फिर वजह का ही कि यह सड़क आज तक बन नहीं पा रही है। सड़क बने में कुछ तो सड़क का दुर्भाग्य है, और कुछ नेतन के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन शासन के नेता हैं उन्हें तो उनके उदासीनता है हमें, और सिर्फ इनके अपने प्रदर्शन तक है कि उद्घाटन कर दे, लोकार्पण कर दे और जाके शिलान्यास कर दे, हमार फोटो छप जाए, लोगन में जिंदाबाद बोल दें, लोग ताली बजा दें, इतने में नेता संतुष्ट हो जाते हैं। और ये तो अगर कहे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है तो ये चिट्ठी से अपने लोकप्रियता चाहते हैं, चिट्ठी लिख दें, चिट्ठी के फेसबुक में डाल दें, सोशल मीडिया का जमाना है, वही से लोकप्रियता चाहते हैं। जबकि आज जो पूरे ज़िला के लोगों को उम्मीद है तो ये लागत नहीं है कि सड़क अब बन जाए निकट भविष्य में।
चलिए, घोषणा दर घोषणा हो रही है किंतु सड़क के अभी भविष्य अपनों का उज्जवल नहीं दिखा लगा है। हालांकि अपने बघेली में कहावत थी कि जब भर लड़का रोवे नहीं तब भर महतारी दूध नहीं पियावे। तो अपन अपना पचे का ही स्थिति नहीं देखी। विपक्ष कब तैयार भा, कब खड़ा भा, कब आंदोलन करी। हम तो यह सीधे सवाल अपना से पूछब, पक्ष और विपक्ष, यदि पक्ष सोए रहा है तो विपक्ष का जगावे की आवश्यकता ही, विपक्ष का रोवे की आवश्यकता ही, जनता की आवाज़ बुलंद करे की आवश्यकता ही। कहाँ रहे विपक्ष? तो हमको देखा नहीं कि वो आंदोलन प्रदर्शन धरना में सड़क की थी। ऐसा नहीं है, विपक्ष समय समय पर आंदोलन प्रदर्शन सड़क खातिर के है। अपने मोरबा से लेकर अपने देखिए, मोरबा में प्रदर्शन है, धान रोपाई तक का काम के लोग, पूरी सड़क बंद हो गए, जाम लगा रहा, सब कुछ रहा, लेकिन सड़क पर न प्रशासन ध्यान दे न शासन ध्यान दे। परिणाम काहे नहीं दिख रहे? भारतीय जनता पार्टी सरकार की इच्छा नहीं आए कि ये सड़क बनाए, क्योंकि ये सड़क की मंजूरी तब भय रही और आज तब मिली रही जब कमलनाथ जी मंत्री रहे केंद्र में। कमलनाथ जी के दिन पैसा आए। हमको ध्यान है उस समय में शिवराज सिंह जी की सरकार आगे रही प्रदेश में। शिवराज सिंह जी एक बार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम इतना पैसा नेशनल हाईवे के लिए मंजूर करा देना और बहुत जल्दी ये सड़क बन जाए। कमलनाथ जी कह रहे हैं शिवराज सिंह जी से कि भाई आपने अगर मंजूर कर दिया है तो हमारा पैसा आप वापस कर दीजिए। फिर शिवराज सिंह जी उनसे बात कहे ना, ये कहन के नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, ये था कि पैसा मिल गया है, सरकार काम करेगी, जल्दी ये सड़क बन जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी अजो भी चाहते हैं कि मुद्दा बना रहे। यदि सड़क का मुद्दा चला जाए तो इनके पास कोनो मुद्दे नहीं आए हैं। यहाँ कोनो हिंदू मुसलमान नहीं है। सीधी सिंगरौली जिला में समरसता का जो वातावरण हमारे दोनों जिलन में है, शायद वो और कहाँ हो। तो यहाँ इनका रोड दूसर कोनो चल नहीं रहा, तो यह सड़क एक मुद्दा बनाया है कि सड़क बची रही। तो जब चुनाव हुई तो वह सड़क भूमि पूजन कर ले। 4 दर की भूमि पूजन एकर हो चुका। चुरहट में भूमि पूजन भ, सीधी में भ, देवसर में भ, और रीति पाठक फिर से देवसर में भूमि पूजन के हैं। पता नहीं है सड़क के है भूमि पूजन भर हो, हम पंचे यह भर देखब। और हम तो ईश्वर से ही मनाए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विदा हो और प्रदेश में कांग्रेस का सरकार बनाए, और अपना कि हम ये आश्वासन दे सके थे पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हो के नाते कि जब हमारी सरकार है तो अति शीघ्र सड़क का निर्माण करी। सबसे पहले सीधे सिंगरौली रोड का निर्माण हुई। चलिए ठीक है। नेतन के घोषणा वादा जो है एक आदत होती, और यह वादा पर जनता जो है हमेशा विश्वास करती, और विश्वास करे ना तो वो लगे दूसरा ऑप्शन हो नहीं है। बात ग्रामीण से अपना ही थे तो ये माना जाए कि यह कहे कि रोड जो है ग्रामीण और शहरन सबका जोड़े वाली रोड आए, और यह एक बेहद कहा जाए सीधी और रीवा के लाइफ लाइन आए। यह रोड जौने से व्यापारों होते हैं, व्यापार के साथ साथ सारी जो है गतिविधि होती है। अब बात कानून व्यवस्था के हमें से करब कि यदि देखा जाए सिंगरौली में तो चोरी चमारी से लेके कहे कि कोयला चोरी एक बड़ा वहाँ प्रकरण है, कबाड़ के वहाँ बड़ा जो कहा जाए माफिया काम करत है, कोयला के माफिया काम करत है, खनिज के माफिया काम करत है। ओसे का तैयारी है लड़ाई के? विपक्ष कब में लड़ी हुआ व्यवस्था से, हुआ अपराधियन से? विपक्ष पूरी तरह से अपन जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। जितना संघर्ष का आवश्यकता है उतना संघर्ष करी, लोगन के न्याय दिवाई। आज तो स्थिति ये है कि कानून व्यवस्था नाम का कोनो चीज़ नहीं है, और पूरे जगह अपने देखे तो चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, कबाड़ माफिया हो, इन्हीं के शासन है, इन्हीं के प्रशासन है, और इन्हीं की सुरक्षा व्यवस्था है। बाकी आम आदमी खातिर कोनो सुरक्षा नहीं है। अब जिला में जैसा अपना कहन चोरी रोज़ ब रोज़ हो रही हैं, छीना झपटी हो रही है, लोगन से लूट हो रही है, लेकिन क्यों देखे वाला नहीं है, कोनो यहाँ पर कार्यवाही नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी से पहले लड़े पड़ी, तब प्रशासन से लड़े पड़ी, और एक खातिर हमारे पंजन की तैयारी हो गए है, और नेता लोग हमारे आगे आए हैं, और पूरी तरह से संघर्ष हुई, लोगों को सुरक्षा हुई, व्यवस्था हुई, और सब सुव्यवस्थित हुई। निश्चित तौर पर हमारे साथ रहेंगे आनंद द्विवेदी, सिंगरौली के ग्रामीण के कांग्रेस से जिलाध्यक्ष अब हाल में तत्काल में बनावा गया है। बड़ी उम्मीद है कांग्रेस का, वो अपनों को उम्मीद है जनता से कि जनता एक बे साथ जरूर देगी। कहे कि जब तक जनता के साथ न मिली तब तक यह संघर्ष अधूरा हुई, और यह चुनावी वर्ष है। मतलब यह कहा जाए 2022 के अंत से जो है 2023 के विधानसभा की तैयारी शुरू हुई जी। हाल में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव
सब जारी, मतलब 2-4 दिन के वक्त है जब घोषणा हुई तारीखन के, तो ये माना जा लग है कि बहुत जल्द से जल्दी घोषणा हुई और वो माँ कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करे खातिर संगठन का मजबूत करे के प्रयास कर रही है। तब देखब दिलचस्प हुई कि संगठन के यह कहा जाए मजबूती का कौने हिसाब से कांग्रेस उपयोग कर पावत है और जनता के दिलन तक कैसा पहुँच पावत है। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।